हेलो प्यारे स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपकी अपने यूट्यूब चैनल लेट्स डिस्कस में। प्यारे स्टूडेंट, आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 9 का सब्जेक्ट मैथमेटिक्स एंड वर्कशीट नंबर 6, जो कि यह वर्कशीट आपका 19 अप्रैल 2021 के लिए है। तो डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे इस वर्कशीट में लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। वी हैव लर्न इन द प्रीवियस क्लास दैट व्हेन the same number is multiplied repeatedly we write in exponent form। सपोज डेट यहाँ देख पा रहे जैसे कि 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 यानी 5 का पावर 7 यानी 5 7 टाइम में है। ठीक है, तो 5 के पावर ये 7 हो गया, तो इसको हम क्या कहते हैं, यहाँ ये हमारा बेस हो गया। ठीक है, और ये हमारा एक्सपोनेंट है। ठीक है, क्या है, एक्सपोनेंट है, यहाँ देख पा रहे हैं। अब देखिए इसमें जो हमें समझना क्या है, लेट्स अस रिपीट द एक्सपोनेंशियल रूल, जो हमने क्लास 8th में पढ़ा है उस रूल को हमें यहाँ रिपीट करना है। ठीक है, और उसे हमें समझना है, और ये कितना यूज़फुल है, जो स्पेशली आप क्लास 9th में आ चुके हैं तो इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है। ठीक है, तो चलिए रूल टोटल इसमें 5 है, इस 5 रूल को हम एक एक करके समझेंगे। जैसे फर्स्ट रूल, सेकेंड रूल है, थर्ड रूल है, फोर्थ है और ये फिफ्थ है आपका। ठीक है, तो चलिए इसको हम समझेंगे विद एग्जाम्पल के साथ, और यहाँ कुछ क्वेश्चंस है इसको भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए अगर यहाँ a के पावर m है, यानी कि a हमारा बेस है, ठीक है, n और n हमारा एक्सपोनेंट है, तो ये क्या हो जाएगा, a के पावर m प्लस n हो जाएगा। सपोज डेट हम 2 के पावर हम 7 लिखते हैं, राइट, इंटू हम 3 के पावर 4 लिखते हैं, क्योंकि m और n जो एक्सपोनेंट है, ठीक है, जिसको पावर कहते हैं, ये डिफरेंट है और हमारा बेस सेम है, तो इसको हम ऐड कर देंगे, राइट। ये ऐड कैसे होगा, तो इसको फिर मल्टीप्लाई भी, अगर हम बेस को मल्टीप्लाई भी कर देते तो 3 2 जा 6, 6 के पावर m प्लस n यानी 7 प्लस 4, तो टोटल मिला करके ये टोटल क्या हो जाएगा, 6 के पावर 11 हो जाएगा, राइट। तो दिस इज योर आंसर। ये इस तरह से ये फर्स्ट रूल होगा। अब हम इसी में हम देखेंगे सेकेंड रूल। सेकेंड रूल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यानी a के पावर जो है ना m है, ठीक है, इसका होल n है। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, a के पावर m इंटू n हो जाता है। ये m इंटू n यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है, तो इस मल्टीप्लाई के साइन को आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमें करना क्या है, जैसे सपोज डेट एक एग्जाम्पल लेते हैं, 2 के पावर जो है ना क्या हो जाएगा 3 और इसका होल पावर 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आपको क्या करना है, 2 का पावर 3 इंटू 2, तो ये क्या हो जाएगा, 2 के पावर कितना, 3 2 जा 6। तो ये आपका ये सेकेंड रूल का हम एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझा दिए। ठीक है, अब रूल नंबर थर्ड हम देख रहे हैं, अगर 2 के पावर 4 है, ठीक है, और 3 के पावर नहीं, यहाँ भी 2 होगा, एक सेकेंड देखिए आप, 2 के पावर, अब अगर हमने 4 लिया फिर 2 के पावर 3 लिया, क्योंकि बेस सेम है तो हम इससे डिजिट को सेम रखेंगे, तो इसका क्या हो जाएगा, यानी डिवाइड में जो पावर होता है ये 2 के पावर 4 माइनस 3 हो जाएगा। तो 2 का पावर 4 में से 3 गया तो 1, तो यानी इसे हम 2 लिख सकते हैं। तो ये हमारा जो हो गया रूल नंबर थर्ड हो गया। ठीक है, तो आई होप आप ये रूल नंबर थर्ड को बेहतर तरीके से समझ पाए हैं, राइट। अब हम देखते हैं रूल नंबर फोर्थ। रूल नंबर फोर्थ, इट्स टू इजी। चलिए अगर 2 हमारा बेस है और हमारा पावर भी डिफरेंट है, अगर यहाँ पे हमने 4 मान लिया, ठीक है, अगर यहाँ पे बेस है, यहाँ पे बेस अगर हमने बेस भी डिफरेंट 3 मान लिया, इसका पावर हम 4 मानेंगे, क्योंकि इसका एक्सपोनेंट जो है ना सेम होना चाहिए और बेस डिफरेंट है, तो ये a इंटू बी, तो ये क्या हो जाएगा, a इंटू बी, यहाँ देख पा रहे a इंटू बी का पावर m हो जाएगा, तो 3 2 जा 6, 6 का पावर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। आई होप आप समझ पा रहे हैं डियर स्टूडेंट। चलिए अब हम रूल नंबर 5 देख लेते हैं। रूल नंबर 5 ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, ये देखिए a के पावर 0 है तो इसका मतलब 1, यानी कि आप 2 के पावर 0 करेंगे तो इसका भी 1 होगा, 4 के पावर 0 करेंगे तो इसका भी 1 होगा, या फिर आप 500 का पावर अगर 0 करेंगे तो भी 1 होगा, यानी कि आप इनफाइनाइट तक जा सकते हैं। ठीक है, उसका भी वैल्यू 1 होगा, जिसका पावर 0 होगा, याद रहे। चलिए अब हम इसमें जो कुछ एग्जाम्पल है उसे हम प्रॉपर वे में समझते हैं। देखिए
ये 17 का पावर 2 है इंटू 17 का पावर 5 है, तो ये 1 2 3 4 5 ये क्वेश्चन है। चलिए इसको हम सॉल्व करके देखते हैं एक एक करके। चलिए ये रहा हमारा क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे आपको समझना है, जो 17 का पावर 2 है और 17 का पावर 5 है, यानी एक्सपोनेंट जो है ना वो डिफरेंट है और बेस हमारा सेम है, तो पावर क्या होगा, जुड़ जाएगा। तो इस 7 और 5 प्लस 2 कितना हो गया, 7, 17 का पावर 7 हो गया। और इसमें जो फॉर्मूला अप्लाई हुआ है ये हुआ है, जो कि रूल नंबर फर्स्ट था हमारा, ए के पावर एम इंटू ए के पावर एन, तो ए के पावर एम प्लस एन हो जाएगा, राइट। अब हम सेकेंड क्वेश्चन करेंगे। चलिए 5 के पावर 2 है और उसका होल 7 पावर है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 5 का पावर 2 इंटू 7, तो 5 के पावर 2 इंटू 7, तो 2 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 हो जाएगा। तो ये आपका हो गया, इसमें जो रूल अप्लाई हुआ ए के पावर एम का होल एन, यानी कि ए के पावर एम इंटू एन हुआ, ठीक है। अब हम थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। ए के पावर 10 है, अब बट्टे में है यानी अपॉन में है, ए अपॉन में ए के पावर 4 है, तो यानी जो हमारा बेस है वो सेम है, ए नहीं है, यहाँ 9 है डियर स्टूडेंट, ठीक है। इसको आप 9 समझे, ठीक है, ये 9 है। एक सेकेंड, यहाँ 9 के पावर 10 है और यहाँ भी 9 के पावर 4 है, तो ये है, ठीक है। तो 9 के पावर आप 10 में से 4 माइनस करेंगे तो क्या होगा, 9 के पावर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और इसमें जो रूल लगा है ये रहा आपका रूल, ये है, ठीक है। इसको आप लिख लीजिए और याद कर लीजिए। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करेंगे। इसमें 4 है 11 के पावर 0 तो 1 होता है, मैंने अभी बताया कोई भी डिजिट हो वो उसका पावर अगर 0 हो तो हमेशा उसका वैल्यू जो है ना 1 होता है। तो x के पावर 0 है तो इसका वैल्यू 1 है, राइट। चलिए तो अब हम नेक्स्ट करेंगे, कैन वी राइट स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट नंबर इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। क्या हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख सकते हैं स्क्वायर रूट को और क्यूब रूट को। तो यस वी कैन राइट एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ रूट 5, 5 रूट 5 एंड 5 का को हम, जैसे ये 5 रूट 5 है, ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं क्या, 5 रूट 5 लिख सकते हैं, ठीक है। इसको हम 5 रूट 5 लिख सकते हैं, नहीं 5 रूट 2 लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पूछा जा रहा है अंडर रूट 5 को आप क्या लिख सकते हैं, तो ये आप लिखेंगे 5 के पावर 1 अपॉन में 2, ठीक है डियर स्टूडेंट, इसको आपको करना है। अब यहाँ 3 रूट 5 है तो इसको क्या लिख सकते हैं आप, ठीक है, 3 रूट 5 है तो इसको आप लिख सकते हैं 1 अपॉन में 3, ठीक है। अब देखिए हियर वी कम टू नो अनदर रूल, यहाँ दूसरा रूल हम समझेंगे, ठीक है, जो कि अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। चलिए तो ये अगर n का रूट है, अंडर रूट a है, और तो इसको कर इस प्रकार लिखेंगे जैसे a के पावर 1 अपॉन में n होता है, ठीक है। और फिर इसको लिखेंगे n का रूट जो है ना a का पावर m हो जाएगा, जिसको हम इस फॉर्मेट में हमेशा लिखते a के पावर m अपॉन में n, राइट। तो ये आप याद रखेंगे। चलिए तो लेट अस सिंप्लीफाई द सेम नंबर 4 का पावर जो है ना 3 अपॉन में 2 है इन 2 वेज, 2 तरीकों से हम इसे समझेंगे। पहला है इसमें जैसे 4 अपॉन में 4 का पावर 3 अपॉन में 2 है, ठीक है, कितना है 4 का पावर 3 अपॉन में 2 है, तो इक्वल टू आपको इसको लिख सकते हैं 2 का पावर 3 और इक्वल टू 8 हो जाएगा। और इसको दूसरे रूल तरीके से हम ऐसे करेंगे, जैसे 4 के पावर जो है ना 3 अपॉन में 2 है तो 4 का पावर 3 हो जाएगा, अपॉन में इसका होल का पावर जो है ना 1 अपॉन में 2 हो जाएगा। तो 4 को अगर 3 टाइम में मल्टीप्लाई करते हैं, क्यूब होता है तो 64 हो जाता है, तो 64 का क्या हो जाएगा 1 अपॉन में 2 हाफ कर सकते हैं क्योंकि अंडर रूट था, तो इसका 8 हो जाएगा, ओवरऑल ये 8 का हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए नाउ लेट्स सिंप्लीफाई सम मोर क्वेश्चंस यूजिंग द एक्सपोनेंट रूल। एक्सपोनेंट रूल के अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 2 के पावर 2 अपॉन में 3 है इंटू 2 के पावर 1 अपॉन में 3 है, तो इसको कैसे करना है, ये देखिए पावर आपस में जुड़ जाएगा, ठीक है। तो 2 का पावर है तो 3 और 3 का एलसीएम 3 होता है, राइट।
3 1 जा 3, 2 1 जा 2, प्लस 3 1 जा 3, 1 1 जा 1, तो ये 2 के पावर 3 अपॉन में 3 हो जाएगा, 3 से 3 ये कैंसिल हो जाएगा तो 1 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 के पावर 1 यानी इसको हम 2 लिख सकते हैं। उसी तरह आप इससे भी लिख सकते हैं, ठीक है, इसे भी आप लिख सकते हैं और इसे भी लिख सकते हैं। अब चलिए, नाउ वी कैन ट्राई टू सॉल्व दिस फॉलोइंग क्वेश्चंस। चलिए, तो ये क्वेश्चंस बहुत ही आसान है, इजी सा, इसको हम सॉल्व करके आपको बता रहे हैं। यहाँ देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका ये रहा। अब देखिए, ये जो √7 था इसका सॉल्यूशन इतना है, ठीक है, ये देख लीजिएगा आप, ठीक है। एक सेकेंड, ये 7 अभी दिखा रहे हैं आपको, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं, ये वाला इसको हमने कैसे सॉल्व किया, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन जो है ना, ये रहा आपका, ठीक है, ये सॉल्यूशन है। यानी √7 को आप कैसे लिख सकते हैं, तो 7 के पावर जो है ना 1/2 हो जाएगा, या और फिर √5 का जो है ना क्या 5 इंटू 1/2 हो जाएगा। तो इसको आप ऐसे कर सकते हैं, 5/2 कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, उसके बाद ये √11 को कैसे लिख सकते हैं, 11 इंटू 1/3, तो ये फार्मूला आपका लगा n का √a = n का पावर 1/n हो जाएगा, राइट। अब इसको आप नेक्स्ट क्वेश्चन इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, तो इसको भी करेंगे तो इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आप इसे समझ पा रहे हैं, और ये आपका रूल लग गया, इसमें रूल फॉलो हो गया, ठीक है। अब देखिए, आपको ये करना है, जो ये रहा क्वेश्चन जो अभी मैं बता रहा था आपको, ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को एक एक करके मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपका है, ये दूसरा क्वेश्चन है, ये तीसरा क्वेश्चन है, ये चौथा क्वेश्चन है, ठीक है। ये रहा, चलिए, तो 3 के पावर 1/3 है, इंटू 3 के पावर 2/3 है। तो इसका हम क्या करेंगे, जो हम एडिशन करेंगे, फ्रैक्शन का एडिशन करेंगे पावर का, ठीक है। तो ये 3 आ जाएगा, इसमें जो रूल फॉलो होगा ये वाला होगा, ठीक है। यानी कि 5 का पावर 3 होगा, होल पावर 1/5 हो जाएगा। तो 5 इंटू 5, यानी कि इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, जो 5 3 जा 15, 5 इंटू 3/5 होगा। तो इसको ऊपर से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये फॉर्मूला अप्लाई होगा, ठीक है। अब देखिए, इसमें आपको ये करना है, जैसे ये नेक्स्ट क्वेश्चन था, तो 5 के पावर होगा 2/5 अपॉन में 5 के पावर 1/5 है, तो 5 इंटू 2/5 माइनस 5 का पावर 1/5 हो जाएगा। तो इसको जब आप करेंगे इस तरह से सॉल्यूशन, ठीक है, तो इसका जब सॉल्व करेंगे तो एक सेकेंड, आप इसका सॉल्व करेंगे तो आपको ये आंसर आ जाएगा निकल करके, ठीक है। टू का पावर 1/9 है, इंटू 3 का पावर 1/9 है। तो इसका जब करेंगे तो हॉल क्यों हो जाए, यानी 2 इंटू 3 हो जाएगा, यानी बेस जो है ना डिफरेंट है, ठीक है। पावर सेम है तो पावर हो जाएगा इसमें, ठीक है। तो 3 2 जा 6 का पावर 1/9, तो ये फार्मूला इसमें लगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग, ठीक है। अगर आपको लगता है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।